बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है दियोर और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मिस दियोर। मिस दियोर उदी परफ्यूम। मिस दियोर के बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स आए हैं, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये मिस दियोर उदी परफ्यूम कंसंट्रेशन है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जेंडर, परफ्यूमर, ये डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये रही इसकी बॉटल, ठीक है। और ये मिस दियोर ऊपर लिखा हुआ है उदी परफ्यूम कंसंट्रेशन, इस शेप की बॉटल है। कैप आप ऊपर देख सकते हैं, कैप के ऊपर एक बो सी लगी हुई है और उसके ऊपर क्रिश्चियन डियोर का सीडी का लोगो है। प्लास्टिक का सिंपल सा कैप है, थोड़ा सा हैवी है, वो भी इस बो की वजह से। और सिल्वर कलर का इसका स्प्रेयर है, ये साइडें सब कुछ खाली, बॉटम खाली, और स्प्रेयर के ऊपर सिर्फ जो है ना वो सीडी यानी क्रिश्चियन डियोर का लोगो है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, इसमें जब आप सर्च करेंगे ना तो इसमें दो तीन वेरिएंट्स आएंगे। 2017 वेरिएंट, 2021 वेरिएंट। तो ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये 2022 बैच है, यानी ये 2021 का वेरिएंट है। मैंने 2021 के वेरिएंट में और 2017 के वेरिएंट में डिफरेंस जानने की कोशिश की, तो द डिफरेंस वाज आयरस नोट। आयरस नोट जो कि इन्होंने काम किया है, मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम भी आप कह सकते हैं, टॉप 10 में तो मस्ट आता है वो। क्रिश्चियन डियोर का ही है वो, डियोरॉम इंटेंस। ठीक है, उस परफ्यूम का भी इन्होंने दो तीन वेरिएंट्स हैं, पुराने फिर नया फिर बिल्कुल नया 2022। तो इसी तरह ये रीलॉन्च होते रहे और हर दफ़ा उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करते हैं और आयरस के साथ को गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम ये किया है। इसके परफ्यूमर के बारे में थोड़ा सा मैं बात करता चलूँ। मेरे ख्याल में दियोर को डिज़ाइनर ब्रांड के लिहाज से तो सारे जानते होंगे, लेकिन परफ्यूमरी के अंदर इसका कोई भी नाम ना होता अगर इस कंपनी को फ्रांसिस्को दिमाशी अपनी आर्ट ना देता। ट्रस्ट मी, फ्रांसिस्को दिमाशी एक ऐसा परफ्यूमर है, आपको कोई परफ्यूम लगा दिया जाए, नाम ना पता हो, कुछ भी ना पता हो, 10 परफ्यूम्स में से एक परफ्यूम आपको फ्रांसिस्को दिमाशी का लगा दिया जाए, और अगर आप फ्रांसिस्को दिमाशी के परफ्यूम के लवर हैं और आज से पहले आपने वो परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया, तो आप 10 में से पहचान लेंगे, यार ये जो है ना, ये को बहुत ही आला किस्म की क्रिएशन लग रही है, ये फ्रांसिस्को दिमाशी की हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, वो आपको फ्रांसिस्को दिमाशी की ही मिलेगी। सेम गोज विद दिस। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की ना, तो मुझे लगा यार ये हो ना हो। अब ऑब्वियसली एक तो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी और मुझे पता था कि दियोर के लिए काम ही फ्रांसिस्को दिमाशी करता है, तो इसीलिए भी था कि यार मैं इसका परफ्यूमर जल्दी से चेक करूं, तो फ्रांसिस्को दिमाशी ही लिखा हुआ था। मुझे इतना मतलब यूज़ करके मुझे आइडिया हो गया था, बाद में मैंने पढ़ा कि इसका परफ्यूमर जो है वो फ्रांसिस्को दिमाशी ही है, जिसने डियोर इंटेंस बनाया, जिसने दियोर सवाज बनाया, जिसने ये दियोर सवाज ओ सवाज कोलोन बनाया। मतलब दियोर को इवन ऊद इस्पाहान बनाया। दियोर को परफ्यूमरी के अंदर, फ्रेगरेंस लाइंस के मतलब इस परफ्यूमरी की फील्ड के अंदर अगर किसी ने नाम दिया है तो वो फ्रांसिस्को दिमाशी ने दिया। ठीक है, आते हैं इस फ्रेगरेंस के ऊपर, मिस दियोर के ऊपर। मैं ये कहूँगा कि इसका नाम तो मिस दियोर है, लेकिन फ्रेगरेंसेस के ऊपर जेंडर टैग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेंडर टैग जब भी होता है तो आप हेजिटेंट होते हैं, यार मैं ये परफ्यूम लूँ ना लूँ, लगाऊँ ना लगाऊँ। सेम इन दिस केस, ये वकास अहमद से मुझे मिला और इसकी प्राइस जो है वो 100 ml की लगभग 35-37 के करीब, मतलब देख लें 40,000 से नीचे नीचे अलबत्ता इसकी प्राइस होगी। ठीक है, तो वकास अहमद से मुझे मिला और जब मैंने इसका एक दो स्प्रे किए तो वकास अहमद ने मुझे बोला, आदिल भाई ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, एक लेडीज़ परफ्यूम, वही जो एक ह्यूमन साइकी होती है, वही मेरे साथ हुआ। मैंने कहा यार मतलब एक लेडीज़ फ्रेग्रेंस, लेकिन जब मैंने ये लगाया तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में आप लोगों से स्पेशली कहूँगा कि प्लीज़ परफ्यूम्स के ऊपर जेंडर टैग्स को मत देखा करें, क्योंकि अगर मैं इसके जेंडर टैग पे रहता तो मैं भी इसकी बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू से महरूम रह जाता। ठीक है, तो जेंडर के टैग को निकालें और इसका रिव्यू मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में जो आपको सबसे पहली चीज़ फील होती है वो होती है बटरी सा आयरस प्लस रोज़, इसकी खुशबू आपको फील होती है। अब जो बटरी सा आयरस है, ऑब्वियसली वो एक लिपस्टिक की सी खुशबू होती है और
उसके साथ जो दूसरी खुशबू आपको होती है वो ड्राइड से रोज़ की आती है। ड्राइड रोज़ की जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी स्पाइसी सी होती है, वुडी होती है, स्पाइसी होती है। तो अब आप ज़रा कंसिडर करेंगे आयरस और उसके साथ ड्राइड स्पाइसी रोज़ की खुशबू, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन बनता होगा। और मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर यहाँ पर इस इवन फेज के अंदर आप इसको जेंडर टैग अगर लगाते हैं तो गलत होगा, क्योंकि फर्स्ट स्प्रे से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जेंट्स नहीं, ये फीमेल नहीं, ये जेंट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर इसकी ड्राइड रोज के साथ आपको हल्की फुल्की प्लम की खुशबू आएगी। अब देखें, प्लम का एक इस तरह का नोट है जो कि जिसके ऊपर पक्का टैग है कि जिस परफ्यूम के अंदर होगा वो फीमेल फ्रेग्रेंस होगी, बट नहीं। अगर आप इस फ्रेग्रेंस की बात करें जो कि है गर्ला का संतल रॉयल, अब इसके अंदर भी टेक्निकली स्पीकिंग फ्रूटी और प्लम का नोट है, लेकिन वो ऊद के साथ अटैच हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ये एक टोटल यूनिसेक्स या मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस बनती है। तो सेम इन दिस केस, ड्राइड रोज के साथ एक प्लम के जूस की जब खुशबू आती है ना, हाँ, वहां पे ये बहुत ही परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बन जाती है। बट स्टिल भाई मैं इसको लगा सकता हूँ, पता नहीं क्यों मैं इस फ्रेग्रेंस के ऊपर से ये टैग हटाना चाहता हूँ, फेमिनिन फ्रेग्रेंस का टैग हटाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, मैं लगाता हूँ, फ्रेग्रेंस लगाता हूँ। आगे और भी चीज़ें बताऊंगा लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के अंदर और जेंडर के अंदर। खैर, सेकेंड फेज हो गया। थर्ड फेज के अंदर टोटली कमाल की खुशबू, एक वार्म सा स्पाइसी सा वनीला। अब जो वनीला होता है उसके हद से ज़्यादा कॉर्ड्स होते हैं। वनीला स्पाइसी भी होता है, वनीला गुमॉन्डिश भी होता है, वनीला सिट्रसी भी होता है। तो इसके अंदर जो वनीला इस्तेमाल हुआ है वो एक वार्म सा वनीला है, वार्म सा वनीला जो समहाउ इस तरह का वार्म वनीला है, लेकिन उसके साथ शेव्ड पेंसिल की भी खुशबू है। जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उनको आइडिया होगा कि जो वार्म वनीला होता है, जो स्पाइसी वनीला होता है, उसकी खुशबू किस तरह की होती है। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। जिस तरह बिस्किट्स के साथ, बिस्किट कोई भी गुमॉन्डिश अंडे वाले, आप बेकरी में चले जाएं, कोई भी बिस्किट्स हैं, उनके साथ आप ज़रा सा गरम मसाले की सी एक खुशबू अटैच कर दें तो वो वनीला की एक स्पाइसी सी खुशबू बन जाती है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि एक शेव्ड पेंसिल की या शेव्ड वुड्स की खुशबू जो होती है ना, वो उसके साथ अटैच कर लें तो इसका थर्ड फेज बनता है। और क्या कमाल का फेज है, मतलब वहाँ पे मैं उस पर भी नहीं कहूँगा कि वो कोई टोटल फेमिनिन साइड पे चल पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, लेडीज हर एज की लेडीज को लगा सकती हैं, और जेंट्स ट्रस्ट मी हर एज का मर्द भी इसको लगा सकता है। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये वकास की फेवरेट फ्रेग्रेंस है, मुझे भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने जब इसको लगाया एंड आई वाज लाइक, मैं क्यों इस फ्रेग्रेंस से इतने अरसे महरूम रहा हूँ। अच्छा, एज हो गया। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मैंने अपने ऑफिस में अपनी फीमेल कोलीग्स को ये फ्रेग्रेंस दिखाई तो उन्होंने कहा अदील बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, बट हमें समझ नहीं आती कि ये मिस डियोर क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्या ये फेमिनिन फ्रेग्रेंस है। आई सेड यस। कहने लगता नहीं है यार, मर्द भी लगा सकते हैं इसको, औरतें भी लगा सकती हैं। और मैंने उनको यही कहा कि मैं यही आपसे सुनना चाहता था कि इसको मर्द और औरतें दोनों लगा सकती हैं, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, भाई इजीली 10 घंटे इसने मुझे लॉन्जिविटी दी। हालांकि ये 2021 का वेरिएंट है, 2021 में ये री लॉन्च हुआ था। बेसिकली 2021 का ये लॉन्च है, बेसिकली तो पुरानी लॉन्च है, लेकिन 2021 में री लॉन्च हुआ था विद न्यू फार्मूला, विद न्यू इंग्रेडिएंट्स, विद न्यू आप कह सकते हैं अकॉर्ड्स, विद न्यू, वो क्या कहते हैं उनको, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, जेहन में मेरे नहीं आ रहा। तो उसमें आयरस को थोड़ा सा कम कर दिया गया था। मैंने ये कमेंट्स में पढ़ा है, लोगों के कमेंट्स में पढ़ा है कि इसमें आयरस को बुरे तरीके से जो है ना वो रीफॉर्मुलेट किया गया है, बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन स्टिल इसमें आयरस आपको स्टार्ट में फील होगा। ओके, तो इसका 2022 का वेरिएंट है। लॉन्जिविटी स्टिल 8 से 10 घंटे दी, और प्रोजेक्शन इसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। एक आम लेंथ से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट करता है और 2 से ढाई घंटे प्रोजेक्ट कर लेता है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, लेडीज़ ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, बट क्योंकि वार्म वनीला आ जाता है तो वहाँ पे हमें इसको फिर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है विंटर्स के लिए, बट ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है। इंडोर्स के अंदर आप इसको कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। गर्मियों में धूप में निकलेंगे ये लगा के तो तंग कर सकता है आपको थोड़ा सा, ठीक है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, आप इन लेडीज़, क्योंकि मैंने देखा है लेडीज़ परफ्यूम्स बाय करने के, इक्का दुक्का कोई पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनली
आप देख सकते हैं, बहरहाल लेडीज़ परफ्यूम कलेक्टर या परफ्यूम यूज़र वो बस कहती हैं कि 2,500-3,000 रुपये का परफ्यूम मिल जाए हमें बहुत है, मैं मतलब मोस्टली जो एक है। लेकिन लेडीज़ आप इसको रखें और स्पेशल इवेंट्स के लिए रखें, और जेंट्स हम ज़रा खुले दिल के होते हैं, तो भाई आप इसको लगा सकते हैं हर वक्त, हर जगह, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। इसकी तारीफ़ें करनी बनती थी, मुझे लग रहा था कि इसकी तारीफ़ें मुझे करनी चाहिए, तो मैंने इसकी तारीफ़ें फिर की। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। तो ये था जी हमारा क्रिश्चियन डियोर का मिस डियोर उदय परफ्यूम। थैंक यू सो मच।